नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ताजमहल को एक मंदिर के रूप में सुना है? जी हाँ, आपने सही सुना, जिसे आप प्यार की निशानी या मुमताज़ की मकबरा होने का बात करते हो। क्या होगा कि मैं बताऊँ कि एक थ्योरी के अनुसार कुछ लोग उसे मंदिर मानते हैं। आपको तो पता ही होगा कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और यूनेस्को ने भी इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। कुछ इतिहासकारों की माने तो यह असल में एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे तेजो महाले के नाम से जाना जाता है। आज हम जाएँगे इस रहस्य के पीछे की पूरी कहानी, बस आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। चलिए पहले ताजमहल का पूरा इतिहास जान लेते हैं। ऐसा इतिहास जिसे हम लोग जानते हैं, ज़्यादा लोग स्वीकार करते हैं और ज़्यादातर इतिहासकारों द्वारा माना जाता है। यह एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1631 में 5वें मुगल शासक शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। इसमें स्वयं शाहजहाँ की भी कब्र है। यह मकबरा 17 हेक्टेयर यानी 42 एकड़ के परिसर का केंद्र बिंदु है, यानी मध्य में स्थित है, जिसमें मस्जिद और एक गेस्ट हाउस भी शामिल है। मकबरे का पूरा काम 1648 में खत्म हो गया था, लेकिन पूरा परिसर बनने में सन 1653 तक का समय लग गया। बताया जाता है कि पूरे निर्माण में उस समय 32 मिलियन रुपए लगे होंगे और टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 18 अप्रैल 2025 की है, अगर इसको आज बनवाने का कीमत पता करना हो तो वह पूरे 400 से 650 मिलियन डॉलर लग जाते हैं। हम भारतीय रुपयों में इसकी बात करें तो पूरे 3000 से 7000 करोड़ रुपए लग जाते हैं। तो यह रहा पूरे ताजमहल का इतिहास, जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि विवाद कहाँ से चालू हुआ। तेजो महालय का दावा पहली बार इतिहासकार पी.एन. ओक ने 1989 में अपनी पुस्तक ताजमहल द ट्रू स्टोरी में किया। भारतीय इतिहास के इंस्टीट्यूट फॉर रीराइटिंग के संस्थापक ओक का मानना था कि मुस्लिम शासकों ने कई स्मारक तोड़े जो मूल रूप से हिंदू मंदिर या हिंदू स्मारक थे। उन्होंने अपनी अन्य रचनाओं में लखनऊ के इमामबाड़े हिंदू महल है और दिल्ली का लाल किला हिंदू लाल कोट है शामिल है। लेकिन ताजमहल पर उनकी 1989 की किताब आज भी विवादों को हवा दे रही है। ओक ने तर्क दिया कि ताजमहल भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर था, जिसे 4वीं शताब्दी में राजा परमर्दी देव ने बनाया था। उन्होंने दावा किया कि ताजमहल तेजो महालय का गलत उच्चारण है और मंदिर पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था और फिर इसे मकबरे में बदल दिया। उन्होंने 2000 में सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका भी दायर की, लेकिन इस याचिका को गलत बताकर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर उनकी मृत्यु 2007 में हो गई। फिर यह सिद्धांत राइट विंग के लोगों के बीच फैल गया। कुछ इतिहास ओक के थ्योरी को इमेजिनरी मानते हैं और कहते हैं कि उनके अनुसार वेटिकन सिटी, काबा आदि सब भगवान शिव को समर्पित मंदिर हुआ करते थे। अपनी पुस्तक में ओक ईसाई धर्म के बारे में भी बात करते हैं और कहते हैं कि ईसाई धर्म मूल रूप से कृष्ण नीति कहा जाता था। 2017 में तत्कालीन भाजपा सांसद विनय कटियार ने दावा किया था कि ताजमहल मूल रूप से मंदिर था, लेकिन अदालत ने फिर इसे खारिज कर दिया। वर्तमान समय में बात करें तो आगरा की एक अदालत ने एक मामला लंबित है जिसमें इसे शिव मंदिर घोषित करने की बात कही गई है। इससे पहले भी कई बार अन्य लोगों ने इस पर याचिका लगाई है, लेकिन कोर्ट ने या तो मामला लंबित कर रखा है या तो याचिका खारिज कर दी है। कई बार तो याचिकाकर्ताओं ने सील्ड रूम को खोलने की भी बात कही है और उसके लिए याचिका भी लगाई है, लेकिन कोर्ट ने इस पे अभी मामला लंबित किया है। सील्ड रूम की संख्या लगभग 22 तक बताई जाती है। कोर्ट ने संबंधित अथॉरिटी से इस पर जवाब मांगा है कि क्या इसमें क्या सच है, क्या झूठ है। नवंबर 2015 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लोअर हाउस के सेशन में यह बताया कि मंदिर का कोई सबूत ताजमहल में नहीं मिलता, यानी सरकार तो इसे मना कर रही है। और 2017 में एएसआई ने भी यह साफ कर दिया था कि ताजमहल कोई मंदिर नहीं है, लेकिन ये फिर भी आज विवाद थमा नहीं है और कभी न कभी इससे संबंधित याचिका कोर्ट में डालते रहते हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि जो लोग इसे मंदिर कहते हैं आखिर वो इस पर क्या तर्क देते हैं या किस आधार पर ये बात कहते हैं। ताजमहल का जिक्र किसी भी मुगल कालीन दस्तावेज या इतिहास में नहीं मिलता, यहाँ तक कि औरंगजेब के काल तक भी नहीं। अर्नेस्ट विनफील्ड हेवेल, मिसेस केनोआ और सर डब्ल्यू डब्ल्यू हेल्टर ने भी अपने शोध में पाया कि ताजमहल हिंदू शैली में बनाया गया है। चारों कोनों पर गुंबदों वाला केंद्रीय गुंबद हिंदू मंदिरों की विशेष पहचान है। चबूतरों के कॉर्नर पे 4 मार्बल के पिलर भी हिंदू मंदिरों की विशेष पहचान है। ऑक्टागोनल शेप यानी अष्टकोण आकृति जो कि ताजमहल की है, यह एक विशेष मंदिर की पहचान के रूप में होती है, क्योंकि हिंदू धर्म में ही 8 दिशाओं के लिए विशेष नाम है। ताजमहल की गुंबद के ऊपर एक त्रिशूल शिखर, ताजमहल के पूर्व में लाल पत्थर के प्रांगण में त्रिशूल शिखर का पूरा आकार गिरा हुआ है। त्रिशूल के सेंटर में एक कलश है जिसमें 2 मुड़े हुए आम के पत्ते और नारियल का एक
पात्र दिखाई पड़ता है। यह एक हिंदू मंदिर में ही देखा जा सकता है। शाहजहां के समय में किसी शिल्प या दस्तावेज में निर्माण प्रक्रिया का इतिहास नहीं मिलता है। अगर ताजमहल के कमरे का ढांचा देखा जाए तो मंदिर शैली में ही दिखाई पड़ता है। यानी लोगों का मानना है कि ताजमहल की बहुत सारी चीजें एक हिंदू मंदिर की तरह दिखाई देती हैं। मुख्यतः लोगों का कहना है कि मुगलों ने जानबूझकर कब्जा किया और इस मंदिर के सबूत मिटाने के लिए मकबरे और अन्य आकृतियों का निर्माण कराया। लेकिन अलग दस्तावेज में अलग कहानी दिखाई पड़ती है। अगर हम सच में इस बात पर गौर करें तो यह पता चलता है कि शायद इसमें कुछ न कुछ तो रहस्य जरूर है, लेकिन अंतिम फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। लेकिन यह जरूरी है कि दोनों तरफ की बातों को सामने रखा जाए, तभी सच सामने आ पाएगा। तो दोस्तों, आपको यह क्या लगता है, क्या ताजमहल एक शिव मंदिर था या नहीं? अपनी राय जरूर बताइए। अगर ऐसे ही रहस्यमयी तथ्यों को आपकी दिलचस्पी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय